तो पेमेंट कितनी देर में? अभी 10 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट करो, नहीं तो फैमिली कॉलिंग स्टार्ट हो रही है अब। फैमिली कॉलिंग मतलब हेड ऑफिस में मैंने फाइल भेज देनी है, उन्होंने फैमिली कॉलिंग स्टार्ट कर देनी है। आपकी जो पिक्चर है गैलरी में पड़ी, उनको एडिट करने लग जाना है फोन में, और आपकी गैलरी एक्सेस में सारी जो पिक्चर है वो भी करेंगे, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करेंगे। मेहता जी की अनफिल्टर्ड वीडियो में आज बात होगी एक फ्रॉड की। इंडिया में फ्रॉड होना एकदम आम बात है। आपको एक फ़ोन आता है और मैं फोन पे कस्टमर केयर से प्रियंका गुप्ता बोल रही हूँ। क्या आप अजय कुमार बोल रहे हैं? अच्छा, फोन पे कस्टमर केयर से बोल रहे हैं। हाँ। आपका बैंक अकाउंट कांग्रेस की छवि की तरह एकदम साफ हो जाता है। और अकाउंट डेबिटेड 3400 रुपए। अरे कितने काट लिए रे? अरे दिवाली के लिए बचा के रखे रे। लेकिन आज हम जिस फ्रॉड की बात करने जा रहे हैं वो पैसों के साथ साथ लोगों की सांसें भी छीन रहा है। सॉरी मम्मी पापा, जो भी मैंने किया, मैंने कुछ ऐप से लोन लिए थे जो मैं चुका नहीं पाया, और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अलविदा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सुसाइड नोट है तेजस का, एक 22 साल का लड़का जो इंजीनियरिंग कर रहा था और इन चाइनीज़ ऐप लोन के झांसे में आकर अब हमारे बीच में नहीं रहा। अब तक सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्ण बनी हुई है। वैसे तो कर्ज यानी कि लोन लेना देश में बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब लोग बैंक का रुख करते हैं, लेकिन फिर एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर फिर लंच टाइम हो जाना, मतलब बेहिसाब चक्कर लगवाए जाते हैं। इतना लोन अमाउंट नहीं होता जितने के चप्पल जूते घिस जाते हैं। इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद भी आखिर में हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि लोन लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं होता, और एक तरफ विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों को गोदी में बिठाकर लोन दिया जाता है। लेकिन बैंक से लोन नहीं मिला तो क्या हुआ? पैसे तो चाहिए ही है। तो फिर वो लोग तलाश में लग जाते हैं एक ऐसी ऐप की जो बिना किसी शर्तों के जल्द से जल्द उन्हें पैसे दे दे। इन चाइनीज लोन ऐप्स के झांसे में आने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग वो है जो कि बाहर रहकर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, माँ बाप से दूर रह रहे हैं, घर से इतना खर्चा नहीं मिल रहा है जितना वहाँ खर्चा हो रहा है। फिर गर्लफ्रेंड्स के बर्थडे आ रहे हैं, फिर गर्लफ्रेंड्स के कुत्ते के बर्थडे आ रहे हैं, फिर बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। और ये चाइनीज लोन ऐप्स भी बिल्कुल शुरुआत में लोन देते हुए दामाद की तरह ट्रीट करती है अपने कस्टमर्स को। हाँ, वो अलग बात है कि 4-5 दिनों बाद ही फूफा बना दिया जाता है। आइए आज शुरुआत से एक एक प्रोसेस को समझते हैं और देखते हैं इनकी जड़ें कितनी गहरी है। तो इन सब की शुरुआत होती है ऐड से। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चंद रुपए लेकर फेमस इन्फ्लुएंसर्स इनकी ऐड करते हैं। यहाँ तक कि इंटरेस्ट फ्री लोन तक की एड्स दिखाई जाती हैं। जहाँ आज के टाइम पर सगा भाई 5 रुपये ना दे बिना फ़ायदे के, वहाँ ये बिना इंटरेस्ट के लोन यानी कि बिना ब्याज के कर्ज देने की बातें कर रहे हैं। और फिर जब कुछ लोग इनके झांसों में आ जाते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं ऐसी ऐप्स को, फिर शुरू होता है असली खेल। हम जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं हमसे कुछ परमिशंस मांगी जाती है। आपने जब भी कोई ऐप इंस्टॉल की होगी तो सबसे पहले पॉपअप्स आते हैं कि हमें स्टोरेज का एक्सेस चाहिए, हमें लोकेशन का एक्सेस चाहिए। वैसे ही ये चाइनीज़ ऐप्स 2 मुख्यतः एक्सेस मांगती है। पहला होता है कॉन्टैक्ट लिस्ट का, दूसरा होता है स्टोरेज का। और हम में से अधिकतर लोग बिना कुछ सोचे समझे बस अलाउ करते जाते हैं। तो जब इन नॉन ऐप्स को ये परमिशन दे दी जाती है, मुख्यतः कॉन्टैक्ट लिस्ट की और स्टोरेज की, तो इनके सर्वर में हमारी कॉन्टैक्ट्स, जितने भी हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स हैं, जिस नाम से सेव है वो एज इट इज़ उनके पास स्टोर हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे फ़ोन में जितने भी फ़ोटोज़ हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं, चाहे प्राइवेट फ़ोटोज़ हो, वो सब एज इट इज़ उनके पास स्टोर हो जाती हैं। ये सब परमिशंस को अलाउ करने के बाद ये चाइनीज़ ऐप्स बिल्कुल एक आधार कार्ड लेके बहुत ही मिनिमल फॉर्मेलिटी के साथ आपके अकाउंट में चंद हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर देती हैं। और इधर आप भी खुश हो जाते हैं कि बिना कोई फॉर्म फिल किए, बिना किसी को रिक्वेस्ट किए, बिना बैंक के चक्कर काटे हमें लोन मिल गया। लोन मिलने के 3-4-5 दिन तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है एक घिनौना खेल। 4-5 दिन के बाद ही आपको लगातार अलग अलग नंबर से फ़ोन किए जाते हैं कि लोन लौटा दीजिए, आपका समय लोन का पूरा हो चुका है। ब्याज भर दिया, भरा होता तो इतना पैसा देना होता बैंक वालों का। हाँ, तो जितना लोन लिया था उससे डबल तो दे दिया है। इतनी बकवास करनी आ रही है। हाँ, बकवास ही करनी आती है और नहीं कुछ भी करना आता मेरे को। हाँ, वही, तेरे को कुछ आता नहीं है तभी तो भीख मांग रहा है तो बैंक से। और फर्ज कीजिए कि आपने सिर्फ 5,000 का लोन लिया था,
सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर लेट चार्जेस, अलग अलग चार्जेस लगाकर उसे 10,000 कर दिया जाता है। और फिर जब आप इनकी मनमानियों से तंग आकर लोन चुकाने से मना कर देते हैं, फिर शुरू हो जाता है इनका वो घिनौना खेल। जो कॉन्टेक्ट्स आपके फ़ोन में सेव थे, जो अब इनके पास स्टोर हो चुके हैं, ये धीरे धीरे एक एक करके सबके पास फ़ोन करने लगते हैं। बिल्कुल। पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर कॉल की जाएगी। और हाँ आप करिए ना सर, बताइए और क्या करना है। नहीं, और क्या करेंगे? और क्या करेंगे सर, कॉल करिए। डाली थी वो भी आपने डाली थी क्या? क्या फोटो कटिंग कर करके, फोटो एडिट कर करके डाली थी। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, आपके भाई बंधु, आपके दोस्त, सबको फ़ोन किया जाता है और तरह तरह की भद्दी गालियाँ दी जाती हैं। साथ ही साथ ये बताया जाता है कि इस आदमी ने लोन लिया था जो चुका नहीं पा रहा है। पूरी तरीके से शर्मसार करने के बाद भी जब इनको लोन अमाउंट नहीं मिलता तो फिर ये और नीचे गिर जाते हैं। जो आपकी फ़ोटोज़ थी आपकी गैलरी में, हो सकता है कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ हो या फिर खुद से ये लोग अश्लील फ़ोटो बनाकर आपके सभी कॉन्टेक्ट्स को भेजना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देते हैं और एक इंसान को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाती है। भला आप ही सोचिए कि 5,000, 10,000, 20,000 के लिए कोई अपनी जान क्यों ही देगा। सुसाइड किया जाता है तो समाज के डर से किया हो, जो अपमान हो चुका होता है, जिसके बाद इंसान नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहता, उसके बाद अपने जीवन को समाप्त कर देना ही उसका आखिरी चारा बचता है। इसे बीच जाते जाते मैं आपको एक और इंसिडेंट बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश का। अमित यादव 35 साल के, जो एक टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे थे, अपनी 3 साल की बेटी को, 1 साल के बेटे को और अपनी बीवी को मारकर खुद भी अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। उनका सुसाइड नोट ये बताता है कि वो बहुत परेशान हो गए थे उन ऐप से जो उन्हें रोज़ धमकियाँ दे रही थी। हम आशा करते हैं कि सरकार इस पर ज़रूर कोई एक्शन ले। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई अपना इस झांसे में ना फंसे तो कृपया उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मुलाकात होगी मेहता जी की अनफिल्टर्ड वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।